जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु जी बार बार मुझे बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, और मैं गुरु जी को कह रही थी गुरु जी करूँगी। फिर मगर मेरे को गुरु जी का मैसेज आया, शुक्राना कर बेटे, शुक्राना कर, तू सुनती। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, शुक्राना करते हैं। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से सभी संगत जी को शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, साथ संगत को भी गुरु जी का प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं अपने शुक्राना सत्संग में आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में तो मेरे को पहले बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं सुबह कपड़े डाल रही थी तो मेरे को बाहर पौधों के पास ही पौधे में पानी डाल रही थी, मुझे बटरफ्लाई, छोटी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि बटरफ्लाई के जब भी हमें दर्शन होते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, गुरु जी की प्रेजेंस होती है, गुरु जी किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से, वो पौधे में से उड़ती उड़ती कहाँ पे हमारे घर की चौखट पे आके बैठी रही बहुत देर तक। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद करा और मैंने कहा जय गुरु जी। और गुरु जी तो ब्लेस करते ही हैं, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी या क्या चीज़ ब्लेस करने के लिए थी वो। और फिर बाहर, अभी भी बाहर मेन गेट पे एक छोटी सी लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। ब्लेसिंग गुरु जी की मिलती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज अंकल जी के फ़ोन में दिक्कत हो गई थी। फ़ोन के कीपैड हम चला रहे थे जब, तो कीपैड में जैसे टाइप करते हैं तो लिखा हुआ आता है इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं आ रहा था, उसमें कुछ और ही लैंग्वेज चलने लग गई, कुछ और ही मतलब उसमें सिंबल्स चलने लग गए। प्रेस कुछ कर रहे हैं, आ कुछ रहा है। बहुत देर हो गई करते करते, आधा घंटा हो गया, ठीक ही नहीं होने में आ रहा। मैंने फिर हस्बैंड अंकल को बोला अपने कि आप मुझे दिखाओ, मैं ठीक करती हूँ। वो मानी नहीं, कहते नहीं मैं ही करूँगा। बहुत देर तक वो लगे रहे, उनसे हुआ नहीं। मैंने कहा अब तो गुरु जी करवाएंगे। मैंने कहा गुरु जी अब आपने ही करवाना, ये चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है। और कीपैड हम प्रेस कर रहे हैं, जो चीज़ टाइप करना चाह रहे हैं उसकी जगह कुछ अलग ही सिंबल आ रहे हैं। बहुत मत्थापच्ची करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फ़ोन मैंने उनका चुपचाप ले लिया और मैं गुरु जी का मंत्र जाप मन में बोलती रही। और मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ आप इसे ठीक करवा दीजिए। और मंत्र जाप करते करते गुरु जी ने वो चीज़ ठीक करवा दी, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरु जी आप सारे काम करवा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे आए स्कूल से तो मेरे छोटे बेटे को तो गुरु जी से बहुत लगाव है, बड़े वाले को इतना है नहीं, वो भी मानता है मगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो छोटा बोला आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। मैंने कहा अच्छा क्या ब्लेसिंग मिली? कहता मुझे आज कॉपी में स्टार मिला। तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है मम्मा। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं आपके साथ एक शुक्राना सत्संग आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि सब कहते हैं आप गुरुजी से बात करते हो, गुरुजी से बात करते हो, कैसे बात करते हो गुरुजी से? तो मैं आज आपको बताती हूँ। जब गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप हमारे घर था, बड़े स्वरूप भी नहीं था मेरे पास, तो मैं उस स्वरूप से बात करती थी। मेरे को संगत, जो भी सत्संग मैंने सुने, सत्संग में ही मुझे पता चला कि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के आप बात कर सकते हो। जो भी भगवान की आप आस्था करते, चाहे कान्हा जी है, चाहे भोले बाबा है, चाहे बालाजी है, माता रानी, जिनको भी आप मानते हो, उनके स्वरूप के आगे बैठो। भगवान परमात्मा तो एक ही हैं, तो उनसे बात करो।
भगवान आपको बात करते हैं, आपकी सुनते हैं, आपकी बातों का जवाब देते हैं। तो मैं गुरु जी से बैठ के बात करती थी पहले गुरु जी के स्वरूप के सामने, बहुत बातें करती थी, सारा दुख भी करती थी, सुख भी करती थी, हर चीज़ शेयर करती थी कि सब कुछ गुरु जी से ही बात करनी है। और अभी भी करती हूँ, तो अभी भी स्वरूप के सामने करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। कुछ बात करनी होती है अपने मन हल्का करने के लिए, या अपने मन की कुछ बात होती है जो हम सबके साथ नहीं शेयर कर पाते, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे करती हूँ। और अब मैं कैसे बात करती हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे, तो करती ही हूँ, मगर मैं अपने मन से बात करती हूँ, अपने मन में बात करती हूँ। क्यों? गुरु जी हर संगत के मन में रहते हैं, हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा निवास करते हैं। आपने वो लाइनें तो कभी किसी सत्संग में सुनी होगी, भगत के हृदय में है भगवान, भगत के मन में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, ये बात सच है, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो। अब मैं गुरु जी से बात कैसे करती हूँ? अपने मन के जरिए। मेरे मन में कोई चीज़ चल रही होती है, मुझे कुछ भी पूछना होता है, जैसे मुझे ऐसे ही पूछना है, गुरु जी आज मैं क्या बनाऊँ, मन ही मन पूछ रही हूँ अपने मन से, गुरु जी आज मैं क्या बनाऊँ। गुरु जी मेरे माइंड में ही थॉट डालते हैं कि आज, जैसे मुझे कोई सब्जी याद आ जाएगी या कोई दाल याद आ जाएगी, कुछ भी एकदम से मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो गुरु जी मुझे बताते हैं ये चीज़ कर लो। तो मैं कहती ठीक है गुरु जी। तो मेरे को कुछ भी पूछना होता है, मैं अपने मन से बात करती हूँ। मेरे मन, मेरा हृदय जो जवाब देता है अंदर से, वही गुरु जी के जवाब होते हैं। आप अपने हृदय से, अपने मन से बात करोगे, जो थॉट आपके माइंड में आएंगे, वही टेलीपैथी है जो हम गुरु जी से बात कर पा रहे हैं। ऐसे हम गुरु जी से बात करते हैं, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने मन से हम बातें करने लग जाते हैं। अपने हृदय से जो हमारी आवाज़ आती है, पहली आवाज़, वही आंसर होता है गुरु जी की बातों का। तो मैं ऐसे गुरु जी से बात करती हूँ, और आपको शायद मजाक लगेगी ये चीज़ें, मगर ऐसा ही होता है। गुरु जी से हम ऐसे ही बात करते हैं, और गुरु जी के स्वरूप के सामने भी करते हैं, मगर मन में भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे अभी कभी हो जाए, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनका जैसे मुझे लग जाए कि कहीं लड़ाई होने वाली है, कोई बात ख़राब हो रही है, या इन्होंने किसी को कुछ बोला है ऐसा कि शायद ये बात गलत हो जाएगी, तो मैं उसी टाइम मन में कहती क्या गुरु जी सच्ची में ऐसी लड़ाई हो जाएगी? तो मेरे मन से आवाज़ आती है नहीं, मेरे मन ही मुझे बोलता है नहीं, माइंड में थॉट आता है नहीं, मतलब गुरु जी बताते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, घबरा मत, सब ठीक रहेगा। तो ऐसे हम बात करते हैं अपने गुरु जी से। और गुरु जी का मंत्र जाप तो सारा दिन मन में मैं करती रहती हूँ, जब भी मैं खाली होती हूँ या काम कर रही हूँ, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। आप जितना गुरु जी का मंत्र जाप मन ही मन करेंगे, चलते फिरते, जागते, ट्रैवल करते समय, खाना बनाते समय, कुछ भी वर्क करते समय, मगर पढ़ाई के समय तो मैं नहीं कहूँगी, पढ़ाई के समय तो बच्चे अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई पे। बाकी जो भी कोई है, कितना भी मंत्र जाप करेगा, उसकी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ या कौन कौन सी दिक्कत परेशानी ठीक हो जाती, क्योंकि मेरे साथ ऐसे मैजिक हुए हैं। और मैं सारी चीज़ें तो आपको पहले भी संगत जी को बताई हुई हूँ, पहले भी सत्संग में, मगर हर चीज़ मैं नहीं डिटेल में बता सकती। कई चीज़ें होती हैं जो सब संगत के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, है ना। इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दिक्कत होती हैं, लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, किसी की बीमारी, किसी की पढ़ाई, किसी की पैसों की दिक्कत, कुछ भी हो। मंत्र जाप में क्या है, आपके शरीर की बीमारियाँ दूर होती हैं, कष्ट कटते हैं, और आपको गुरु जी स्वस्थ करते हैं, वेल करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। तो बस मंत्र जाप करिए, गुरु जी का जल प्रसाद पीजिए। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, वो गुरु जी का जल प्रसाद है जो हम मंदिर में रखते हैं और सुबह पीते हैं। हमारे घर में सब पीते हैं, और कोई नहीं पीता है तो मैं तो पानी की बोतल में मिला देती हूँ, वो भी जल प्रसाद ही है। फ्रिज में पानी की बोतल तो सबको ही पीते हैं, और वो कोई भी पी सकता है, भगवान का जल प्रसाद है। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और मेरे से कोई भी गलती हो अपना सत्संग करने में तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना।
माफ़ी तो हम मांगते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम मनुष्य बहुत जाने अनजाने में गलतियाँ कर जाते हैं और हम गुरुजी से भी रोज़ माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी हमसे कोई भी गलती हो गई तो माफ़ करना, और गुरुजी माफ़ भी कर देते हैं। तो मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का।